तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न 3 का ये 7वां सवाल अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 और n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिखते हैं। लिखेंगे दिया है a बराबर 8, कॉमा an बराबर 62, कॉमा sn बराबर 210, कॉमा n बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉमा d बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी n और d ज्ञात करना है। तो ये हमने एक बार में लिख लिया, इतना कर लोगे। अब देखो यहाँ पे an का भी फॉर्मूला होता है और sn का भी फॉर्मूला होता है, तो इनको हम अलग अलग हल करेंगे और समीकरण बना देंगे, क्योंकि a का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो चलिए an से स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हो सकता है an से हमें d का मान मिल जाए, क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि n भी ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और समीकरण की तरफ ही चलेंगे। चलो, तो चूंकि हमें दिया गया है, हम लिखेंगे चूंकि an हमें दिया गया है 62, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना दिया गया है? बराबर में 62 दिया गया है। लेकिन a का मान तो 8 है ना, तो यहीं से ये बदल जाएगा। a की जगह पे हम 8 रख देंगे और फिर प्लस बाकी इन सब के कोई के मान पता नहीं है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे n माइनस 1, और साथ में ये d भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और बराबर में कितना है? 62। अब एक काम और करना पड़ेगा कि ये जो 8 है इसको इस तरफ लेके आ जाओ, और बस यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। देखो कैसे, 8 को इस तरफ लेके आओ, तो अब 8 मत लिखना इस तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो, तो n माइनस 1 और d, और साथ में बराबर में 62 भी लिख दो। अब ये प्लस का 8 इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और d, और बराबर 62 में से 8 घटा दो तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे 54, तो यहाँ पे 54 लिख देना। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसे हम रोक के समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, बन जाएगा ना इतना। अब देखो Sn हमें कितना दिया गया है? Sn दिया गया 210, तो इसका भी Sn का भी फॉर्मूला होता है, तो हम इसी उम्मीद से इसको ले लेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है, शायद कुछ हो सके तो Sn बराबर 210। तो हमने लिखा कि तथा Sn दिया गया है 210। Sn का सूत्र होता है n पदों का योग, जो कि मैं आपको बार बार दिखाता हूं। ये देखिए n पदों का योग, अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं क्रम से, तो n पदों का योग है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही रख देंगे। तो n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 210। ये देखिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि n माइनस 1 इंटू डी तो 54 है, n माइनस 1 इंटू डी, देख पा रहे हैं ना? देखिए, तो इतने हिस्से की जगह पे हम 54 लिख सकते हैं, और a का मान तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो n का मान मिलेगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल मिलेगा। तो n/2 हमने ज्यों का त्यों लिखा 2, और a का मान कितना है? ऊपर देखो जरा, a की जगह पे 8 रखा था तो 8 है, और ऊपर देख लो, ये देखो a बराबर 8, तो a की जगह पे तो हमने 8 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस है तो प्लस। लेकिन n माइनस 1 डी, देखिए आप 54 है, यहां से सब कुछ हल हो गया, और बराबर कितना? 210। यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि समीकरण 1 से लिखा है। ये एक मैनर होता है, एक तरीका होता है लिखने का, कि समीकरण 1 से हमने इसकी जगह पे 54 लिख दिया। अब
कोष्टक पहले सॉल्व कर लो तो n/2 ज्यों का त्यों, 8 दूनी 16 और प्लस कितना 54, क्लियर है ना, और बराबर कितना 210। अब एक काम करो कि 54 और 16 को जोड़ लो, तो 6 4 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 70 हो गया, और बराबर कितना है 210। अब एक तरीका तो ये है कि 2 से ये काट दो, और दूसरा तरीका ये है कि इसको बटे में पहुंचा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये कट रहा है तो पहले हम काट देते हैं, तो सरल कहाँ पे पड़ेगा आपके लिए मैं वो देख रहा हूँ। 7 या 21 ये डायरेक्ट कट रहा है, तो रुको एक काम करो, गुणा वाली संख्या n/2 ज्यों का त्यों, ये n/2 के साथ में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी बटे में, तो n/2 के बाद ये 70 मत लिखो, बराबर सीधा 210 लिख दो, बराबर सीधा 210। अब उसके बटे ये 70 पहुंचा दो, यहाँ से थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन। 7 या 21 3 बार में कट गया, तो आपको सीधा n/2 बराबर 3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे तो 3 गुणा हो जाएगा, n एकम n और 3 दूनी 6, तो n की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे n पूछा गया था, तो देखते हैं पूछा गया था कि नहीं, और क्या रह गया है। ये देखो n तो हमें 6 मिल गया, अब d और पूछा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे हम रखते हैं, हाँ यहाँ d पूछा है ना, तो n का मान हम रख देंगे तो d मिल जाएगा। तो n मतलब n का मान जो है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, जो n बराबर 6 निकाला है ना वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आगे लिखेंगे यहाँ पे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर 54, यही है ना, यही है समीकरण 1। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, थोड़ा सा n की जगह पे हम 6 रख देंगे और -1 और इंटू डी और बराबर 54 यहाँ पे कर देते हैं। तो 6 में से 1 गया तो 5d बराबर 54, 5d बराबर 54, ठीक है। तो ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 54/5। अब ये कट तो नहीं रहा, तो d का मान इतना ही आएगा। तो अतः करके लिख देना कि n बराबर 6 और d बराबर 54/5 होगा, बन जाएगा ना। चलिए अब नोट कर लीजिए, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना रफ में एक बार, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट यहाँ पे मैं लगा दूंगा एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में है। और नोट्स अगर लेना चाहते हो PDF नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, तो हैंड रिटन नोट्स मैथ्स के भी मिल जाएंगे और साइंस के भी मिल जाएंगे, दोनों रेडी हैं। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे संपर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।